Good afternoon, student. I hope you are all right. Now we will discuss about second chapter of exercise 2.1. Or first of all, we discuss about what is variable and constant. An expression x plus 7, x is a variable and 7 is a constant. कोई एक्सप्रेशन x plus 7 इसमें जो x, y, z, p क्या हुआ, all these types of English alphabet are called variable and numbers called constant. Then algebraic expression, and algebraic expression is a combination of constant and variable connected by a sign of fundamental operation. Fundamental operation means plus, minus, multiply or divide. Fundamental operation like that. ये कहता है कि वेरिएबल मीन एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म 3, 4, 2 एक फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस से कम्बिनेशन हो, कनेक्ट हो. अब नेक्स्ट है पोलिनोमियल. व्हाट इज पोलिनोमियल? मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स ईच ऑफ विच consist of a constant multiple by one or more variables raised to a non-negative integral power. ये कहता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का कम्बिनेशन, ऑपरेशन से कम्बिनेशन और उसकी पावर नॉन नेगेटिव पावर हो. जैसे यहाँ पर स्केयर है तो नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं. अब इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे. जैसे हमारे पास है, ये हमने ये पोलिनोमियल लिया है, ये पोलिनोमियल है. क्या है इसमें? पावर. बट पावर क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे 2 था यहाँ, 2 यहाँ पर क्या है? पावर है. स्केयर है यहाँ, इसको स्केयर बोलते हैं. उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा कोफिशिएंट या फिर मल्टीपल. उसके बाद हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल के बाद एक्स स्केयर, एक्स यहाँ पर भी x है, यहाँ एक्स स्केयर है. ये क्या कहलाएगा? हमारा वेरिएबल. जो 7 है वो हमारा कहलाएगा कांस्टेंट. 7 कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ एक्स वाई नहीं है. यहाँ पर एक्स वाई है तो ये मल्टीपल या कोफिशिएंट कहलाएंगे. और जो प्लस माइनस, जो हमें प्लस माइनस और प्लस दिख रहा है वो हमारा ऑपरेशन कहलाता है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1. और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल. कौन सी पोलिनोमियल है एंड कौन सी नहीं है? स्टेट रीज़न. रीज़न भी बताएं. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये पोलिनोमियल है. यस. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर है. यहाँ पर भी क्या है? सेकंड पार्ट भी, ये भी पोलिनोमियल है. थर्ड पार्ट में जो वेरिएबल है उसके ऊपर अंडर रूट पावर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है. उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 बाई वाई को अगर हम लिखें वाई रेज टू पावर -2, अब यहाँ पर नॉन नेगेटिव पावर हो गई, सॉरी -2 नहीं 1, वाई रेज टू पावर -1, तो नॉन नेगेटिव पावर हो गई, तो इसलिए हम इसको पोलिनोमियल नहीं मानते. अब थर्ड में देखिए, यहाँ पर क्या है? ये हमारा पोलिनोमियल तो है, बट ये इसने पूछा है, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में पूछा है 1 वेरिएबल, तो ये हमारा 3 वेरिएबल में है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये भी हमारा नो होगा. अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर. एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है? अब यहाँ देखिए एक्स स्केयर कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर यहाँ पर देखें तो ये कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा. और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1, या फिर हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, तो इसको इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 2. तो यहाँ पर देखिए, अगर इस 2 को ही ले लें, अगर मैं 2 को ले लेता हूँ 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2. इसका मतलब किसी भी नंबर के अंदर 1 मल्टीप्लाई हो सकता है. तो ऐसे ही हम क्या समझेंगे कि एक्स स्केयर के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट क्या आएगा? 1. और यहाँ पर क्या आएगा? -1. एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या होगा? पाई बाई 2 थर्ड पार्ट में,
और फोर्थ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, और एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है? अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट ख़त्म हो जाता है, वो नंबर ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा? 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म हो। 35 की लिखना है और मोनोमियल लिखनी है 100 में, 100 डिग्री की। तो हमारे पास देखो यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी पोलिनोमियल लिख सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 35, पावर 35 होनी चाहिए बस। वाई रेज टू पावर 35 प्लस 7, वाई रेज टू पावर 35 प्लस 2, ये इस टाइप से हम बाइनोमियल लिखेंगे। और 100 की पावर में मोनोमियल, 100 की पावर सिर्फ पावर 100 होना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। एक्स रेज टू पावर 100, वाई रेज टू पावर 100, 2 वाई रेज टू पावर 100, ये हमारा क्या होगा? मोनोमियल होगा। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखेंगे, डिग्री में हम हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5x क्यूब है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ये थर्ड डिग्री की हमारी पोलिनोमियल है। यहाँ पर सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल होगी। यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में t की पावर, जैसे ही हमने पहले भी लिखा था कि 2 × 1, ऐसे ही अगर किसी भी नंबर को लिखें तो उसकी पावर 1, वो हम कभी नहीं लिखते, तो ये डायरेक्ट वो एज इट इज़ लिख देते हैं लेटर वेरिएबल में। तो यहाँ पर जो t की पावर है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। और यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट में 3 कांस्टेंट टर्म दे रखी है। और कांस्टेंट टर्म में एक बात याद रखेंगे आप, अगर किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। और इसलिए यहाँ पर क्या है? 3। तो और मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर दूँ तो इसका मतलब 1 को मैं एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होगी? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। और क्यूबिक क्या होगा? जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो। तो हमें सिर्फ पावर देखनी है, डिग्री देखनी है कि कहाँ कितनी है। अब फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पावर है हाईएस्ट, तो ये क्वाड्रेटिक होगी हमारी। सेकंड पार्ट में 3 है तो ये क्यूबिक होगी। और थर्ड पार्ट में स्क्वायर है तो फिर हमारी क्वाड्रेटिक होगी। और फोर्थ पार्ट में हमारी फर्स्ट डिग्री है तो ये लीनियर होगी। यहाँ पर फिफ्थ में भी फर्स्ट डिग्री है तो लीनियर होगी। सिक्स्थ पार्ट में स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक होगी। और सेवन्थ पार्ट में क्यूब है तो क्यूबिक होगी। ये था हमारी एक्सरसाइज 2.1